कहते हैं कि खुशफहमी का कोई इलाज नहीं होता। खुशफहमी उस स्टेट ऑफ माइंड को कहते हैं जिसमें मरीज़ जो है, ये मेंटल सिकनेस होती है बेसिकली। मरीज़ ये समझ रहा होता है, पेशेंट ये समझ रहा होता है कि मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, मेरे बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकता, मेरे बिना तो दुनिया चल ही नहीं सकती, मेरी वजह से ही तो सारा कुछ हो रहा है। इसको कहते हैं खुशफहमी। अब बहुत सारे मुल्क भी खुशफहमी का शिकार होते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल्स शिकार नहीं होते, मुल्क भी शिकार होते हैं खुशफहमी का। होते मीडियम पावर हैं, बिहेव करते हैं मेजर पावर की तरह, खुद को विश्व गुरु कहलवाते रहते हैं, और उनके एक्सपर्ट्स जो हैं, ओपिनियन मेकर्स जो उनके हैं, वो भी खुशफहमी का शिकार होते हैं, इसी मेंटल सिकनेस का शिकार होते हैं। वो यही समझ रहे होते हैं कि वो भी कोई बहुत बड़ी फोर्स है, कोई बहुत बड़ी दुनिया की ताकत है, और उनके बिना तो दुनिया में पता नहीं हिल सकता। आज एक ऐसा ही खुशफहमी से भरपूर आर्टिकल इंडिया के एक बड़े न्यूज़ आउटलेट नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ के अंदर विधान चंद्रा दास साहब ने लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि चाइना और पाकिस्तान को लेकर आ रहे हैं बांग्लादेशी अपने सिस्टम के अंदर, हमें रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन ये जो कोशिशें हैं दे आर बाउंड टू फेल, क्योंकि हम सबसे बड़े डेवलपमेंट पार्टनर हैं, क्योंकि हम सबसे इम्पॉर्टेंट है बांग्लादेश के लिए, हमें आप रिप्लेस नहीं कर सकते। हमारा वो रुतबा है, हमारा वो मकाम है कि इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ना इनके इस ओपिनियन के अंदर कुछ डिसऑनेस्टी भी नज़र आई है, कुछ झूठ भी इन्होंने बोला है, जिस पे इनको करेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है। अगर करेक्ट ना किया जाए, देखें यही होता है हमारे रीजन के अंदर, ख़ासतौर पर ये इंडिया और पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं वो काउंटर नहीं करते, वो उसको छोड़ देते हैं एज इट इज़। जब आप छोड़ देते हैं ना, तो वो नैरेटिव पुख्ता होना शुरू हो जाता है, वो जो ओपिनियन है रीजन के अंदर पुख्ता होना शुरू हो जाता है कि हाँ यार ये जो कह रहे हैं यही सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी होता है कि झूठी चीज़ों को काउंटर किया जाए। तो इनको भी थोड़ा सा काउंटर करने की कोशिश करते हैं, इन्होंने भी जो झूठ बोलने की कोशिश की है। कहते हैं कि पाकिस्तान चाइना कैन नॉट रिप्लेस इंडिया एज ग्रोथ पार्टनर ऑफ बांग्लादेश। वो कहते हैं कि द एफर्ट ऑफ ढाका टू रिप्लेस इंडिया विद पाकिस्तान एंड चाइना एज द ग्रोथ पार्टनर्स ऑफ बांग्लादेश इज हाउएवर डिस्टेंट फेल होना है। दोनों मुल्कों ने फेल होना है। हमें कहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, हम ही तो सब कुछ हैं, नहीं कर सकते रिप्लेस, कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा, अब अपनी इस ओपिनियन को सपोर्ट करते हुए उन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, ज़रा देखते हैं कि उसमें कितना वजन है। मौसूफ कहते हैं कि this is going to cost Dhaka dear as India is today the largest development partner of Bangladesh. In the last 8 years, India has extended 4 lines of credit to Bangladesh amounting to about $8 billion for the development of roads, railways, shipping and ports. India has also provided grant assistance to Bangladesh in the infrastructure sector. कह रहे हैं कि 8 साल के अंदर हमने बांग्लादेश को $8 अरब की, $8 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है 8 सालों के अंदर। इतनी कौन देता है भला? ये पाकिस्तानी, ये चाइनीज़, ये इतनी लाइन ऑफ क्रेडिट दे सकते हैं क्या? हम ही दे रहे हैं, और हमने ही देखो कितना पैसा दिया है इनको। ना इनका ये जो आर्ग्यूमेंट है ये गलत है, झूठ बोल रहे हैं। इंडिया ने बांग्लादेश को 8 साल में $8 अरब की लाइन ऑफ क्रेडिट नहीं दी। इंडिया ने बांग्लादेश को 7.36 बिलियन की लाइंस ऑफ क्रेडिट दी हैं, वो 8 साल में नहीं 14 साल में दी हैं। तो ये टाइम भी गलत बता रहे हैं, 14 साल को 8 साल कर रहे हैं। पहली लाइन ऑफ क्रेडिट कोई 2010 में दी गई थी, और आखिरी लाइन ऑफ क्रेडिट जो थी तीसरी वाली 2017 में दी गई थी। तो ये जो टाइम है वो गलत बता रहे हैं, 14 साल के टाइम को ये 8 साल का कह रहे हैं। अमाउंट भी गलत बता रहे हैं, 7.36 बिलियन को ये $8 बिलियन कह रहे हैं। तो यहाँ पर इनको करेक्ट करना ज़रूरी है। लेकिन क्या इन्होंने बांग्लादेश को वाकई इतने पैसे दिए हैं, इस पर भी थोड़ा सा बहस करना ज़रूरी है। द आंसर इज़ नो। इतने पैसे तो क्या, इसका आधा भी नहीं दिया, इसका आधा भी नहीं दिया। इन्होंने जो 14 साल में 7.36 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी हुई है, उसमें से पैसे सिर्फ इन्होंने जो डिसबर्स किए 23% किए ओनली 14 साल के अंदर। बाकी के पैसे आए ही नहीं, 23%, बस इतना सा ही। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर देख लीजिए, ओनली 20% फंड्स डिसबर्स्ड इन 14 ईयर्स। The disbursement of the LOC funds is $1.73 billion so far, which accounts for only 23% of the total outlay, ERD sources said. Although the political leadership on both sides are very sincere about expediting the process, bureaucratic tangles from both the countries are responsible for the implementation delay.
said one official. 7.3 बिलियन डॉलर में से 14 सालों के अंदर आपने इनको सिर्फ 1.73 बिलियन डॉलर दिया, विच इज पीनट, कुछ भी नहीं है ये। बड़े डेवलपमेंट पार्टनर हैं, सबसे बड़े डेवलपमेंट पार्टनर है, हमें तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ग्राउंड रियलिटी देखिए आपने कभी? जरा जाकर थोड़ा सा डीप में रिसर्च करिए कि ग्राउंड पे सूरत हाल क्या है। आपके फंड्स इनको जो मिले हैं वो एसेट की बजाय लाइबिलिटी बन गए हैं, इनके लिए लाइबिलिटी बन गए हैं। इस पे मैं एक मरतबा पहले भी डिटेल में एपिसोड कर चुका हूं कि किस तरह से इन्होंने जितने भी बांग्लादेश के अंदर प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए थे एलओसी के तहत, वो सारे के सारे ऐसे हैं, तकरीबन सारे सवाए 2-4 को छोड़ के, जो कि डबल ट्रिपल कॉस्ट के हो गए हैं। इनिशियल कॉस्ट से डबल ट्रिपल पे उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। और लेटेस्ट इनको इन्फॉर्मेशन बता दूं दास साहब को, आई होप ये नेक्स्ट टाइम जब लिखेंगे ना इस तरह का कोई आर्टिकल खुशफहमी से भरा हुआ, तो डिटेल में रिसर्च करेंगे। ये जो 7.3 बिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट थी ना, 7.3 बिलियन डॉलर की, 8 बिलियन लिख रहे थे ये, लेकिन असल में 7.3 की है। ये 7.3 भी कम हो गई है, ये आधे के तकरीबन कम हो गई है, आधे तक 4.6 पे आ गई है, 4.6 हो गई है। ज़रा लेटेस्ट डेटा चेक करिए। बांग्लादेश ने 11 प्रोजेक्ट्स ड्रॉप कर दिए हैं। वजह ये बताई हुई है इन्होंने कि इतने साल हो गए प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ और रीपेमेंट का शेड्यूल भी आ गया है। मतलब अभी कर्जा मिला नहीं है, लेकिन उसके रीपेमेंट का शेड्यूल जो है वो स्टार्ट हो चुका है, यहाँ तक भी हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर देखिए, बांग्लादेश टू ड्रॉप 11 प्रोजेक्ट्स फ्रॉम इंडियन एलओसी ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस। The LOC size will be reduced to $4.68 billion, down from $7.34 billion. तो ये सूरत हाल है। 8 अरब डॉलर दिए 8 साल के अंदर, तो हम तो सबसे बड़े डेवलपमेंट पार्टनर हैं। देखो हमें तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। खुशफहमी है ये, रियलिटी नहीं है। रियलिटी इज समथिंग एल्स, और रियलिटी बहुत ही अगली है, बदशक्ल किस्म की रियलिटी है। आप में कैपेबिलिटी नहीं है आपके अंदर। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, रीजनल पावर भी कहना मुनासिब नहीं होगा मेरे ख्याल से। रीजन के अंदर और भी बहुत बड़े पावर ब्लॉक्स इमर्ज हो चुके हैं रिसेंटली। लिहाजा इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, हमें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। इससे ज़्यादा बेहतर होगा कि अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने पे इंडिया को ध्यान देना चाहिए। फिर एक और उन्होंने खुशफहमी से भरपूर बात की है। After the introduction of the Look East policy and the Act East policy, the Northeast region is witnessing rapid economic development. There have been major improvements in infrastructure like roads and railways. A modern semiconductor unit is going to be inaugurated in Assam within a year's time. A cement factory will also come up. People of the Northeast are no longer willing to support insurgency or secession, and the efforts of the ISI to create trouble will be in vain. ये भी वही नरेंद्र मोदी साहब की वाह कर रहे हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी, ये मणिपुर के अंदर जो हो रहा है उसके बाद भी आपको जहन में ये है कि कोई एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, एग्जिस्ट करती है। नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा डिस्टर्ब्ड है। मणिपुर में क्या हो रहा है? कौन अहमक होगा यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करेगा ऐसे रीजन के अंदर जहाँ पर सिविल वॉर इस हद तक चल रही हो? कुकी और मेथी क्या लड़ रहे हैं आपस में, देखें आप आपस में लड़ रही है कम्युनिटी नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स की वजह से। एक्ट ईस्ट और लुक ईस्ट सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करती। और फिर बर्मा के अंदर जो सिविल वॉर छिड़ गई है उसने तो रायता फैला दिया पूरी की पूरी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के ऊपर। तो ये भी गलत बातें हैं ऐसे ही फजूल किस्म की। तो मेरे ख्याल से खुशफहमी से बाहर निकलें, रियलिटी को फेस करें। रियलिटी ये है कि इंडिया कोई रिलायबल पार्टनर रहा ही नहीं है बेसिकली। इसीलिए ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि रीजन के बाकी भी मुल्क जो हैं उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ के अंदर स्ट्रेटजिक रिपोजिशनिंग की है और वो अल्टरनेट्स की तरफ देख रहे हैं। इसी सूरत हाल में चाइना और पाकिस्तान भी फिट होते हैं।